हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंटी टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट इन एटीपी। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक हाई एनर्जी कंपाउंड है, उसमें जो हाई एनर्जी बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कुछ नॉलेज ले लेते हैं कि एटीपी क्या है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका नेचर है मोनोन्यूक्लियोटाइड। ना ये प्रोटीन है, ना ये कार्बोहाइड्रेट है, ना ये लिपिड है, ना ये एंजाइम है। जिस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है वो है मोनोन्यूक्लियोटाइड। वही कैटेगरी जो कि डीएनए की कैटेगरी है, वही कैटेगरी जो आरएनए की कैटेगरी है। बस फ़र्क इतना है कि डीएनए और आरएनए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, उनमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें बहुत सारे नहीं हैं, इसमें एक न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए नाम आ रहा है मोनोन्यूक्लियोटाइड, सिंगल न्यूक्लियोटाइड। कहाँ बनता है? हमारे हर सेल में बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया इससे बनाता है। कैसे? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो हम खाना खाते हैं, जो खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड के ज़रिए हमारे हर सेल तक पहुंचता है। तो सेल में पहुंचने के बाद उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है, तो फिर जो मेन चीज़ बनती है वो है एटीपी, ताकि हमारे हर सेल को एनर्जी मिल सके और वो ज़िंदा रह के काम कर सके। किस प्रोसेस से इसकी फॉर्मेशन होती है? तो प्रोसेस याद रखिएगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या फिर केमिओस्मोसिस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लेवल पे जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी होती है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट है, तो वहाँ ये एटीपी की फॉर्मेशन होगी। किस प्रोसेस से? या तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, अगर ये ऑप्शन ना मिले तो लिखा होगा केमिओस्मोसिस। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि हमने कहा कि ये न्यूक्लियोटाइड है, तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जिस तरह से डीएनए और आरएनए में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, उसी तरीके से जो एटीपी का न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी 3 कंपोनेंट्स हैं। नाइट्रोजनस बेस, लेकिन कौन सी नाइट्रोजनस बेस? प्योरीन, ओनली प्योरीन। इसके पास पायरामिडीन नहीं है, इसके पास सिर्फ प्योरीन है। और प्योरीन में भी कौन सी बेस इसके पास है? एडेनिन, गोआनिन नहीं है इसके पास, जस्ट एडेनिन। शुगर में पेंटोस शुगर है। पेंटोस का मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है, और वो कौन सी है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस नहीं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस है, वो नहीं। आरएनए में राइबोस है, उस जैसी शुगर है। आरएनए जैसी शुगर इसके पास मौजूद है, नाम है राइबोस। अब ये जो 2 हिस्से हैं, 3 में से 2 हिस्से, अगर इन 2 हिस्सों की हम बात करें तो 2 हिस्सों को कलेक्टिवली नाम दिया जाएगा एडिनोसिन। 3 में से अगर हम 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, एक बेस है और एक शुगर है, इनकी कॉम्बिनेशन से एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। क्या? न्यूक्लियोसाइड, SIDE। न्यूक्लियोसाइड में 2 चीज़ें होती हैं, एक बेस, एक शुगर। अगर बेस है एडेनिन और शुगर है राइबोस, तो फिर उस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। तो सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एटीपी में कौन सा न्यूक्लियोसाइड होता है? न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड कौन सा होता है? आपका आंसर होगा एडिनोसिन। अगर तीसरी चीज़ इसके साथ मिल जाए, फॉस्फेट, तब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। अब एक फॉस्फेट नहीं, अगर एक फॉस्फेट इसके साथ मौजूद हो तो फिर इसे कहा जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा फॉस्फेट जुड़ जाए तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं, कीप इन माइंड। एक फॉस्फेट होगा, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके पास नहीं होगी। 2 फॉस्फेट होंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी, पहले से बेहतर, लेकिन अभी भी और ज़रूरत है। 3 फॉस्फेट हैं तो इसके पास बहुत एनर्जी है। अब सवाल हमारा था, हमने उस हाई एनर्जी बॉन्ड को आइडेंटिफाई करना था जिसके टूटने से, जिसके हाइड्रोलिसिस से बहुत ज़्यादा एनर्जी सेल को मिलती है और सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। तो उस बॉन्ड की तरफ आते हैं, बल्कि हम पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं इस एटीपी के मॉलिक्यूल में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। नंबर 1, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। यही बॉन्ड है जिसका जिक्र किया गया था। हाई एनर्जी बॉन्ड का नाम बताएं? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, जिसको हम लिख सकते हैं POP बॉन्ड।
अब वहाँ पर जो ऑप्शन था उसमें जस्ट PO लिखा हुआ था, लिखा जाना चाहिए था अगला P भी नहीं मेंशन किया, कोई बात नहीं। तो आपने याद रखना है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड है और इसकी तादाद कितनी है? 2। ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं लेकिन 2 फॉस्फो एंड्राइड या हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं या POP बॉन्ड्स होते हैं। 2 कौन कौन से, ये लोकेशन आप चेक कर लें। यहाँ पे देखें फर्स्ट लिखा हुआ है और सेकंड लिखा हुआ है। ये लोकेशन जो है ये एक बॉन्ड और ये लोकेशन दूसरा बॉन्ड। जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये जो बीच में लाइन लगी है ब्लैक कलर की, ये इसके टूटने के अमल को दिखाया जा रहा है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोलिसिस होगा, तो इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी निकलेगी। और आप गौर करें यहाँ पर PO लिखा हुआ है जो हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट था। आप चेक कीजिएगा, यहाँ पर PO बॉन्ड पे नज़र रखनी है आपने। इसके अलावा कुछ और बॉन्ड्स भी हैं जैसे कि फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन फॉस्फेट एंड राइबोज। चेक कीजिएगा, ये एरो लगा रहा हूँ मैं, देखिए ये राइबोज है नीचे नीचे जो बना हुआ है रिंग की शक्ल में, और फॉस्फेट जो इस राइबोज से कनेक्टेड है। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को नाम हम दे रहे हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट एंड राइबोज। और तादाद इसकी, ये एक ही बॉन्ड है, एक राइबोज है उसके साथ एक फॉस्फेट कनेक्टेड है, जिस बॉन्ड से कनेक्टेड है उसका नाम फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये हाई एनर्जी बॉन्ड नहीं होता। हमारे क्वेश्चन में हमसे हाई एनर्जी बॉन्ड पूछा गया था, तो ये वाला वो बॉन्ड नहीं है। एक और बॉन्ड है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अगर अकेला लिखा होता तो हमें पता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड्स। शुगर मालिक्यूल्स में मोनोसैकेराइड दरमियान प्रेजेंट होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे लफ्ज़ लिखा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है। एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन राइबोज एंड एडेनिन बेस। गौर कीजिएगा, वो मैं यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, ये बॉन्ड है, ये लंबा सा जो बॉन्ड दिखाया जा रहा है, नीचे राइबोज ऊपर ये एडेनिन बेस है। तो एडेनिन बेस और राइबोज आपस में कनेक्टेड हैं इस बॉन्ड के ज़रिए जिसका नाम है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और इसकी तादाद भी एक है, 1 सच बॉन्ड इज़ प्रेजेंट। तो 3 बॉन्ड्स, पहला बॉन्ड है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो कि तादाद में 2 हैं, और वो कैसा बॉन्ड होता है? PO कह लें या POP कह लें, यही हाई एनर्जी बॉन्ड है। दूसरा बॉन्ड है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन फॉस्फेट एंड राइबोज, और तीसरा बॉन्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन राइबोज एंड एडेनिन बेस। तो ये 3 तरह के बॉन्ड्स, कुछ और बॉन्ड्स भी होते हैं इसमें, लेकिन अब सारी डिटेल मैंने इसमें नहीं लिखी, मेन चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी हैं। आ जाएं अपने ऑप्शंस की तरफ। जी, हाई एनर्जी बॉन्ड का सवाल है, क्या कह रहा है? CO बॉन्ड नहीं जनाब, CC बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं जनाब, कार्बन टू नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं, PO बॉन्ड फॉस्फेट और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो है फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा।